तो 2026 में जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उससे संबंधित ये वीडियो है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय वायुसेना के 51वें उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है इसका आशुतोष दीक्षित। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है संदीप जैन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले एसपीजी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है अमित कुमार को एसपीजी का निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के 31वें आर्मी चीफ कौन बने हैं? धीरज सेठ भारत के 31वें आर्मी चीफ बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सीबीडीटी का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल को सीबीडीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? उपेंद्र पी राजीव को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अभी अहमद को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इथोपिया का प्रधानमंत्री अभी अहमद को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो या आईबी का निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत का सॉलिसिटर जनरल हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को भारत का सॉलिसिटर जनरल हाल ही में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का उपाध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विवेक अग्रवाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का उपाध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? सैबल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? सुंदर राजन पट्टीलिंगम को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने नए सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किए हैं? राजीव घई को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने नए सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, दिनेश त्रिवेदी जी को आधिकारिक रूप से किस देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी जी को आधिकारिक रूप से भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बनवारी लाल पुरोहित को भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, मेटे फेडरकिसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? डेनमार्क इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक में भारत का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक में भारत का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई है? वेंकिता सुब्रमण्यम मोहना वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष कौन बना है? लोखंडे प्रसाद सीताराम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है।
अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? खलील उर रहमान अल अमीन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश कुमार सिंह हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख कौन बने हैं? अजय कोचर भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख बने हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, डेमोग्राफी चेंज के संबंध में गठित हाई लेवल कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जस्टिस नाउ लेकर को डेमोग्राफी चेंज के संबंध में गठित हाई लेवल कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भरत सिंह चौहान को कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ विजय को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, पेरिया स्वामी कुमारन को आधिकारिक रूप से किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? यूनाइटेड किंगडम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, CBI का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद को CBI का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? R मुकुंदन को भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के 27वें नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन भारत के 27वें नौसेना प्रमुख बने हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किसे नियुक्त किया गया है? NS राजा सुब्रमण्यम को भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्ति मिली है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शशि वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत का रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अनुग्रह नारायण दास को भारत का रक्षा महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्ति मिली है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? संजय जमुआर को दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक लाड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब है। और आज का अंतिम प्रश्न, नेस्कॉम का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीकांत वेल्लाकन्नी को नेस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।